Hello India, welcome to my channel पाठशाला। तो हम लोगों ने क्लास 12 के कुछ चैप्टर स्टार्ट किए थे। जो क्लास 12 का जो चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलॉम्स लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स था वो भी हम लोगों ने सीखा है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। देखो, कोई भी स्थान हो, पकड़ लो कि 1 किलोमीटर है, ठीक, वहां पर जितना लोग जो है रहे वहां पर टोटल जो आदमी है उसको डिवाइड करना है उसका एरिया से। दैट विल गिव यू द डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी देगा? एरिया डेंसिटी। तो यहाँ पर सरफेस डेंसिटी है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 को डेंसिटी मिलेगा। लिखते हैं पहले। चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जो है वो तीनों तरह का होता है। नंबर 1 जो है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड तीसरा जो है, आखिरी और तीसरा जो है, दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है, एक लाइन खींच देते हैं, यहां पर क्या है? चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज है? पकड़ लेते, क्यू चार्ज है। इसका लेंथ जो है, लेंथ कितना है बोलो तो एल है, लेंथ एल है। तो यहां से चार्ज डेंसिटी जो होगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज क्यू बाई एल। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, क्यू बाई एल। तो ये जो है, इसके यूनिट जो होगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम, और लेंथ का मीटर इनवर्स। कूलॉम मीटर इनवर्स मिल गया। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या है? सरफेस है, एक सरफेस है। तो यहां पर जो होगा, तो एक सरफेस लिए, इसका एरिया कितना है? एस। यहां पर कितना चार्ज है? प्लस चार्ज, तो क्यू चार्ज है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज क्यू बाई एस। इसको क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, इसका यूनिट जो आएगा, यूनिट क्या लिखेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट लिखेंगे, चार्ज का यूनिट हो गया कूलॉम, और डेंसिटी जो है पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर टू द पावर -2। और यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वहां पर क्या है? यहाँ पर वॉल्यूम है, एक क्यूब है, पकड़ लेते हैं, एक क्यूब है। क्यूब जो है, क्यूब के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ले सकते हो। चार्ज कितना है? क्यू है। तो चार्ज डेंसिटी जो आएगा वो कितना आएगा? क्यू बाई वी। इसका यूनिट क्या होगा? कूलॉम मीटर टू द पावर -3। हम लोग को मिल गया। हम लोग क्या क्या जाने? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे किस चीज को लेकर बढ़ेंगे? आगे हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन दैट टॉपिक्स। ओके, चलो पहला वाला न्यूमेरिकल्स लिखते हैं। पहला वाला न्यूमेरिकल्स जो है, हम लोग ले लेते हैं पहला वाला न्यूमेरिकल्स। पहला वाला न्यूमेरिकल्स जो है उसको लिखो, एकदम इजी वाला पहले करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक ना? सीबीएसई में आया था एक
प्रॉब्लम लिखो, कैलकुलेट the Coulomb force, calculate the Coulomb force between two alpha particles, between two alpha particles separated by a distance of separated by a distance of 3.2 into 10 to the power minus 15 मीटर, 10 to the power minus 15 मीटर। ये देखो, ये तो एकदम इजी वाला प्रॉब्लम गिर गया। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, पहले इसको देखना है। कैलकुलेट द कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स जो है इसके बारे में पूछा गया है। कूलॉम फोर्स, कैलकुलेट द कूलॉम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स। पहले कूलॉम फोर्स जो है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square फॉर्मूला जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square, ठीक ना। तो यहाँ पर जो होगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कौन क्या दिया हुआ कि इन दोनों जो अल्फा पार्टिकल्स है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10 to the power minus 15 मीटर। ये तो मिल गया, लेकिन कौन सा नहीं मिला? Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर जो है Q1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? इज इक्वल्स टू Q2। क्यों? कि दोनों ही अल्फा पार्टिकल्स है। अगर दोनों अल्फा पार्टिकल्स है तो दोनों का चार्ज कितना होगा? 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलॉम। तो हम लोग को मिल है 3.2 इंटू 10 to the power minus 19 कूलॉम। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू, दोनों ही सेम है तो 3.2 इंटू 10 to the power minus 19 इंटू होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। आर मतलब क्या कितना है? 3.2 इंटू 10 to the power minus 15 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये कैलकुलेशन कैसे करना है? कैलकुलेशन इजीली करना है। देखो यहाँ पर 3.2 है, यहाँ पर 3.2 है, तो दोनों कट जाएगा। तो 10 to the power minus 19 इंटू 2 तो कितना आ रहा है? 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 10 to the power minus 38 बाई नीचे क्या लिखेंगे? 10 to the power minus 30। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 to the power 9 है, और इसको ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 to the power minus 8। तो कितना आ रहा है यहाँ से? 90 क्या है? 90 न्यूटन। देखो आंसर मिल गया, एकदम इजी कैलकुलेशन है। ओके ना। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग। सोचो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम कौन सा आ रहा है? दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, कौन खड़े हैं? नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं। क्या ले बोलो तो लिखो। 2
two small spheres, two small spheres, two small spheres, each of mass m kg, each of mass m kg, each of mass m kg, and charge q coulomb, and charge q coulomb दिया हुआ है, q coulomb are separated from a point, are separated from a point by insulating threads, by insulating threads, by insulating threads are suspended. कुछ गलत लिख दिया. Two small spheres, each of mass m kg, and charge are suspended. That is suspended from a point by insulating threads, each of length L meter, each of length L meter. Okay na? L meter, each of length L meter, but of negligible mass, but of negligible mass, okay. If theta is the angle, each string makes with the vertical when equilibrium has been reached, when equilibrium has been reached, show that, यहाँ पर दिखाना है, show that क्या दिखाना है यहाँ पर, so that क्या दिखाएंगे यहाँ पर, दिया हुआ है कि q square equals to q, यहाँ पर लिखते हैं q square is equals to, दिखाना है q square equals to 4mg L square, 4mg L square sin square theta tan theta, sin square theta tan theta into क्या है 4 pi epsilon naught. ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को पहले डिस्कस करते हैं. क्या दिया है इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में दिया है कि two small spheres, each of mass m kg and charge q coulomb are separated from are suspended from a point by insulating threads, each of length L meter, but of negligible mass. If theta is the angle of each string makes with the vertical when equilibrium has been reached, so that ठीक है. तो ये जो प्रॉब्लम है इसको यहाँ पर ले लेते.
तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले फिगर को ड्रॉ करना है। ड्रॉ द फिगर पहले, उसके बाद वहां से सोचना जो है, सोचने का प्रारंभ होगा। ठीक ना बच्चों? हाँ, देखो पहले क्या गया है? सस्पेंडेड। वेरी गुड, सस्पेंडेड। तो क्या सस्पेंडेड है? टू स्मॉल स्फीयर्स। टू स्मॉल स्फीयर सस्पेंडेड है। ओके, ये दोनों स्मॉल स्फीयर्स सस्पेंडेड है। ईच ऑफ मास m kg। इसका भी मास m kg और इसका भी मास कितना है? m kg। दोनों का मास m kg है। एंड चार्ज, चार्ज कितना है? q कूलम। दोनों का चार्ज q कूलम है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट्स in the each of the length but of the negligible mass if theta is the angle। यहाँ पर जो है theta is the angle each making with the each string makes with the vertical, that is ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। चलो पहले सोचना है यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स है और कौन कौन सा फोर्स प्ले द पार्ट टू मेक द स्फीयर्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कौन कौन सा फोर्स आ रहा है। तो यहाँ पर एक को पहले लिख देते हैं, टेंशन है। सभी के माथे के ऊपर टेंशन है। देखो माथे के ऊपर ही जा रहा है, टेंशन है। ठीक ना? तो यहाँ पर जो है दैट एंगल इज थीटा, दैट एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो इस तरफ जो है दैट इज टी कॉस थीटा और इस तरफ जो है दैट इज टी साइन थीटा। ठीक ना? और नीचे की तरफ क्या है? ऑब्वियसली गुरुत्वाकर्षण, वेट है mg, गुरुत्वाकर्षण के चलते। और ये जो दोनों है, इस दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस जो है, इसको भी d ले लेते हैं और इसको भी d ले लेते हैं। इसका नाम देते हैं a b एंड ये c। ठीक ना? तो दोनों जो है, दोनों के ऊपर एक फोर्स दे रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। ठीक ना? तो इक्विलिब्रियम अगर हो गया तो यहाँ पर क्या लिखना है? इक्विलिब्रियम आ गया तो यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है, दोनों इक्वेशन बनेगा। कौन कौन सा इक्वेशन बनेगा? दैट इज टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू Fe है। ठीक ना? तो Fe जो है, Fe इक्वल्स टू कितना आएगा? देखो Fe इक्वल्स टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्ज सेम है तो q स्क्वायर लेते हैं, q इंटू q स्क्वायर हो गया। बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना? 2d। तो 2d होल स्क्वायर तो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर, दैट इज t साइन थीटा। हम लोगों को मिल गया t साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? और एक इक्वेशन दैट इज t cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा? m इंटू g। अभी यहाँ पर जो है ना d को चेंज करना है। d को कैसे चेंज करेंगे? d को चेंज करने के लिए पहले दोनों को डिवाइड कर लेते। देखो t साइन थीटा बाय नीचे लिखेंगे t cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर और नीचे भी क्या होगा? 1/m इंटू g। आगे ठीक है? अभी देखो d जो है, d को चेंज करेंगे। d को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। ठीक? ये वाला जो है दैट इज एल है, ये एल है और ये डी है और इनका एंगल जो है दैट इज थीटा है। हो गया ना? तो यहां से क्या लिखेंगे? डी बाई एल इज इक्वल्स टू क्या आएगा? डी बाई एल इज इक्वल्स टू साइन थीटा, दैट इज डी जो है, डी इक्वल्स टू क्या आएगा? एल साइन थीटा। इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने पर क्या मिल रहा है हम लोगों को? ये दोनों कट गया,
दैट इज tan थीटा हो गया, tan थीटा दैट इज इक्वल टू क्या है 1/4πε0। तो क्यू स्क्वायर बाय नीचे क्या लिया 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू क्या है 1/mg। तो हमें क्या निकालना क्यू स्क्वायर, दैट इज क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे 4mg को साथ में ले लेते हैं, mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा और मल्टीप्लाई कितने से होगा 4πε0। देखो आंसर एकदम इजी है और आंसर आ भी गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, अभी चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं। ये तो प्रूव हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, इट इज डिफरेंट, अलग टाइप का है। क्या है नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, लिख लेते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द electrostatic force, the electrostatic force of repulsion between two positively charged ions, between two positively charged ions, carrying equal charge is carrying equal charge is 3.9 into 10 to the power minus 9 Newton. When these are separated by a distance of, when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? How many electrons are missing from each ions, ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है, ठीक। इसका सेपरेशन जो है, सेपरेशन भी दिया हुआ है। तो फोर्स जो है, पहले फोर्स को लिख लेते हैं। फोर्स जो है, फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। और सेपरेशन कितना है, R इज इक्वल्स टू 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम जो है, 5 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल्स टू 5 इन 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। तो इसको लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इजी है एकदम, ठीक ना। तो हम लोग किस में कॉन्सेंट्रेट करना है, हम लोग चार्ज को निकालेंगे, चार्ज को, ठीक ना। तो चार्ज को कैसे निकालेंगे, चार्ज को निकालने के लिए एक ही रास्ता है, हम है राही रास्ते के,
तो यहाँ पर जो है तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, दोनों का चार्ज सेम है, तो Q स्क्वायर बाय नीचे क्या लिखेंगे R स्क्वायर। तो यहाँ से Q स्क्वायर जो है इसको निकालना है। F कितना है, F है 3.9 इंटू 10⁻⁹ दैट इज इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू यहाँ पर क्या है Q स्क्वायर है, डिस्टेंस क्या है 25, एक बार में स्क्वायर कर दो इंटू 10⁻20। अच्छा, तो ये जो है इसको कैलकुलेट करना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो है ये कितना है Q स्क्वायर जो है Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोगों को 3.9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये मल्टीप्लाई होगा 25 इंटू 10⁻⁻20 और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹। इसके बाद इसको स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट करके जो चार्ज निकलेगा Q, पूछा गया है कि कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हो रहा है। तो ये जो चार्ज मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है, उसके बाद हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ओके, करके देखना और हमको बोलना कितना आंसर आया है। हाँ, तो नेक्स्ट 3 नंबर हो गया। तीन नंबर हो गया। चलो अभी हम लोग ले लेते हैं 4 नंबर प्रॉब्लम। 4 नंबर जो प्रॉब्लम है, 4 नंबर प्रॉब्लम में बोला गया है a charge small q, a charge small q is placed at the place at the center of the line, at the center of the line, at the center of the line, joining to equal charges, each equal to caps Q. Show that the system of 3 charges, the system of 3 charges will be in equilibrium, will be in equilibrium if क्या है, if small q is equals to minus q/4। देखो क्या बोला गया है, पहले प्रॉब्लम को पहले स्टडी करना होगा कि a charge small q is placed at the center, लाइन जो है उसके बाइसेक्टर रूल है, तो at the center of the line joining to equal charges each equal to q, दोनों जुड़वा है, जुड़वा के बीच में एक घुस गया, क्या जाने कौन को, ठीक है ना। तो so that the system of the 3 charges will be in the equilibrium if small q is equals to minus q/4। हाँ,
कितना सारा न्यूमेरिकल्स है। हाँ, जो चल लो, क्या करना है पहले, ये फिगर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है प्लस क्यू, वहाँ पर क्या है प्लस क्यू, बीच में कौन है क्यू, इतना क्यू क्या है, क्यू क्यू और क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर स्मॉल क्यू। यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं 2d, और यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा d। ये क्या है, ये अगर इक्विलिब्रियम में रहा तो यहाँ पर इसके चलते इसके ऊपर जो फोर्स होगा और इसके चलते इसके ऊपर जो फोर्स होगा, दोनों का सम जो होगा दैट इज इक्वल टू 0 होगा, तभी ना ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ पर जो है क्या कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बहुत सोचा कि डायरेक्ट लिख देते हैं q इंटू क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज 2d होल स्क्वायर लिख दिया। हाँ, एकदम इजी सर। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज प्लस कैपिटल Q इन स्मॉल q बाई डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या है, 0 है। दैट इज द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो यहां से क्या मिल रहा है, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4d स्क्वायर। देखो डी स्क्वायर कट गया, के को क्यू कटा है, तो यहाँ मिल गया है स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। देखो ये ही है कंडीशन। ठीक, तो आज हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ लिए और चार को न्यूमेरिकल्स किए कॉन्सेप्ट बेसिस में। और भी न्यूमेरिकल्स है, और भी न्यूमेरिकल्स हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर हमको भेजना है। प्लीज स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल, like my channel, comment on the teaching and press the bell icon to have the latest video notification। अच्छा से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, दिल थाम के बैठना, जेईई एडवांस वाला प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।